हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिक्स साइज एरेज क्या होता है। ठीक है। ये भी एक डेटा टाइप्स का एक पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स साइज एरे समझने से पहले हम देखते हैं कि एरेज क्या होते हैं। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो कि सेम टाइप के होते हैं। ठीक है। तो एरे बेसिकली दो टाइप के कहे जाते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे उसके पीछे लिख दिया 6 या ए 5 डाउन टू 0, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रेजेंट है एरे 1 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 5 तक, सॉरी। ठीक है। और ये 5 डाउन टू 0 का क्या मतलब है? ये 5 से लेके 5 4 3 2 1 तक प्रेजेंट है, 5 डाउन टू 0। ठीक है। तो ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे। अब आए हम मल्टी डायमेंशनल एरे पे। मल्टी डायमेंशनल एरे पे ये होगा दो पार्ट्स में डिवाइडेड, कि भाई 3 डाउन टू 0 और 2 डाउन टू 0। दो डायमेंशंस में एरे आ गए बेसिकली हमारे। ठीक है। तो इसलिए हम इसे मल्टी डायमेंशनल एरे कह देते हैं। ठीक है। इनका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। कि जैसे हमने एरे लिख दिया 2 डाउन टू 0 और 3 डाउन टू 0। ठीक है। तो 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यार देखो, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तीन हो गए। अब यहाँ पे 0 1 2 लिख दिया, और ये जो पीछे वाला है ये ऊपर से आ गया। तो ये हो गया टू डायमेंशनल एरेज की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। गॉट माय पॉइंट? तो अब आए हम, ये तीन तो टाइप हो गए, सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल, हमने आपको समझा दिया। अब आए हम पैक्ड और अनपैक्ड की ऐप। भाई पैक्ड एरे क्या होता है, अनपैक्ड एरे क्या होता है? ये मैं आपको बहुत इजीली समझा देता हूँ कि पैक्ड एरे को और अनपैक्ड एरे को क्या कैसे याद करते हैं। तो जैसे ही अनपैक्ड, ये पीछे लिख दिया, अगर किसी एरे के पीछे डिक्लेयर है उसकी विड्थ, तो वो अनपैक्ड कहलाएगी। और अगर किसी एरे के आगे डिक्लेयर है विड्थ, तो वो पैक्ड एरे कहलाएंगे। पैक्ड एरे का क्या मतलब है वो थोड़ी देर बाद आपको और अच्छे से समझाता हूं मैं। ठीक है। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि एरे है, इसके ऊपर ये क्या लिखा होता है? ये इसके इंडेक्स लिखे होते हैं, और इनको इंडिसेस भी कहा जाता है। तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे 0 आ गया, वो इस एरे के इस पॉइंट पे आके चला जाएगा, या कोई एलिमेंट आ गया 5 5 6 6, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर ये इंटीजर टाइप का है तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2 3, तो ये है अपना 8 डाउन टू 0, 9 बिट का एरे। ठीक है। ये लेंथ ऑफ एरे इज 9। अब देखते हैं हम कि भाई सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल क्या क्या होते हैं। तो जैसे एरे है, ये 6 5 डाउन टू 0, ये हमने पीछे पीछे भी देखा था। तो अब आए हम टू डायमेंशनल एरे पे। टू डायमेंशनल एरे को क्या कैसे लिखेंगे? 2 और 3 लिख दिया हमने, जैसे तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर लिख दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 8 एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने टू डायमेंशनल एरे देखा था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि 2 यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, और इसकी जो विड्थ होगी पीछे वाला वो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। अब इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना अनपैक्ड और पैक्ड एरे से। ये बेसिकली जब पीछे लिखे गए हैं तो ये अनपैक्ड ही होंगे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे 2 डाउन टू 0 हो गया, अब आप कैसे समझोगे इसको? ठीक है। तो पहले मैं आपको अनपैक्ड ही समझा देता हूँ। तो जैसे देखा जाए, आप इसको छोड़ दो अभी, इसको मत देखना। तो 2 डाउन टू 0, 2 डाउन टू 0, अनपैक्ड का क्या मतलब है कि भाई, अनपैक्ड का मतलब क्या होगा कि यार 1 2 3। ठीक है। 0 1 2। तो यार ये अभी एक साथ पैक्ड नहीं है ना, ये अलग अलग है। तीन, इनके बीच में स्पेसिंग है, तो ये अनपैक्ड हो गए। ठीक है। तो जैसे ही, अब क्या किया कि जैसे ही एरे के आगे हमने विड्थ लगा दी इसकी, यहाँ पे 7 डाउन टू 0। तो ये क्या होता है, जैसे हम रजिस्टर में बिट डिक्लेयर करते थे ना, या जैसे ए, जैसे बिट 8 बिट लिख दिया हमने 2 डाउन टू 0। ठीक है। ए, तो ये ए की विड्थ हो जाती थी कि यार ए ना 3 बिट का होगा। ये आपको याद आ गया होगा कि ए 3 बिट का हो गया। तो अब ऐसे ही अगर हम पीछे इसके 2 डाउन टू 0 लिख देंगे, तो ये 3 बिट का जो होगा ना, ये 3 बिट का, ये यहाँ पे हो जाएगा कि ये भी 3 बिट का होगा,
3 बिट का, ये भी 3 बिट का हो जाएगा, ये भी 3 बिट का हो जाएगा। ठीक है, 2 1 0। तो ऐसे करके ये अनपैक्ड एरे बन गया 3 3 बिट का। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे ये 7 डाउन टू 0 और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली 7 डाउन टू 0 अच्छे से हमने 8 बिट के 3 अनपैक्ड कॉलम्स में डाल दिया ये। ठीक है, 3 अनपैक्ड रोज में डाल दिया, सॉरी। ठीक है, अब वो यार पैक, पैक पे आ गए हम। पैक जैसे कि हमें पता है कि यार हमने ना ये 8 बिट, फिर से ये अगर हम इसको देखे जाए, देखे तो इसको हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी, ये 8 बिट का एरे हो गया। ठीक है, 8 बिट का एरे हो गया, तो 3 पैक्ड चीजें बना ली हमने, 1 2 3। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। तो इन दोनों को, इन तीनों को एक साथ पैक कर दिया। और आगे लिखा हुआ है इसलिए ये, तो आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 बिट को, 3 बिट के उसको एरे को हमने पैक कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि हमने यार 8 बिट के एरे को पैक कर दिया तीन, 3 कॉलम्स में। ठीक है, ये होपफुली आपको पैक्ड एरे का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम एक एग्जांपल कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स साइज एरे को यूजिंग फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंट एरे 1, 6, 5 डाउन टू 0, 2 डाउन, 2 डाउन टू 0 और 3 डाउन टू 0 और 4 डाउन टू 0। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हमने क्या काम किया, हमने किया कि भाई एरे को ना असाइन कर दिया ये वैल्यूज। अब एरे असाइनमेंट जब भी हम करते हैं ना, तो याद रखना कि ये अपोस्ट्रोफीज लगता है और कॉलन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, करली ब्रेसिस के अंदर। तो अब क्या होगा कि करली ब्रेसिस के अंदर लिखा गया, तो हमने एरे असाइनमेंट कर दिया कि भाई 1 0, 0 से लेके 5, 2 0 से लेके 5। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो एरे 1 है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 6। जो चलेगी भाई हमारी 0 से लेके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 1 2 3 4 5। बट जैसे ये 5 डाउन टू 0 होगा, तो इसकी ऐसे होगी 5 4 3 2 1। ये इसके इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, तो इंडेक्सेस इसके ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई अब पहला एलिमेंट होगा 5 4। आपको तो अब आ जाते हैं हम एक एग्जांपल में। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फिक्स फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप फिक्स साइज एरे को। ठीक है, तो अब देखो, हमने डिक्लेयर किया कि भाई एरे है 6 बिट का। तो इस 6 बिट को हम ओपन करेंगे, तो इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसको 0 से लेके, इसके अंदर होगी 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स। ठीक है, और सिमिलरली जब ये होगा तो इसके अंदर होंगे 5 से लेके 0 तक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर 5 डाउन टू 0 है तो इसकी एमएसबी 5 होगी और एलएसबी 0। और अगर 6 डायरेक्ट लिख दिया तो 0 से लेके 6 होगा, 0 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, तो ये इसको असाइन कर दिया। अब हमें देखना है कि एरे असाइन कैसे किया इसने। एरे असाइन हम ऐसे करते हैं कि एरे लिखा, उसके आगे लगाया अपोस्ट्रोफीज और उसके बाद करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस करके हमने एरे को असाइन कर दिया जो जो उसके इंडेक्सेस पे वैल्यू देनी है हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दी गई है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वैल्यू दी गई है। अब आए हम एरे 3 पे। एरे 3 क्योंकि हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है, 2 डाउन टू 0, 3 डाउन टू 0। तो अब 2 डाउन टू 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो मैं आपको और एक और बार समझा देता हूँ कि जैसे ही हमने 2 डाउन टू 0 किया,
ठीक है। तो 2 डाउन टू 0 ये हमारे अनपैक्ड एरे हो गए, ये दोनों अनपैक्ड एरे हो गए, है ना। तो अब क्या होगा, हम पहले करेंगे कि भाई हमें आ रहे हैं ना, दो एलिमेंट्स है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, दो, जैसे 2 1 0, पहले वाला हमने पहले लिख दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर हमें देखना है कि यार अब ना इसके अंदर प्रेजेंट है तीन, 3 2 1 0, 3 2 1 0, 3 2 1 0, ठीक है। तो अब तो ऐसे ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3, इसके अंदर 0 1 8 4 5 6 7 और 8 9 10 11, तो इसको डिक्लेरेशन ऐसे करेंगे कि ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। आगे समझ। तो अब क्या होगा, अब हमने लगा दिया है इन पे फॉर लूप लगा देंगे अब हम, ठीक है। अब फॉर ईच लूप हम एरे वन का देखा कि भाई फॉर ईच लूप लगाया, ये फॉर ईच लूप लगाया, और हर एक बार फिर ये जाएगा, जैसे i = 0, i = 1, सारे जब तक सारे एलिमेंट्स ना पूरे हो जाएं, और ये आउटपुट दे देगा ऐसे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एरे वन, ठीक है। अब आए हम ऐसे ही फॉर लूप लगाया, इंट i = 0 < 6, ठीक है। अब आए एरे टू पे। अब हमने देखा था क्योंकि इसके इंडेक्सेस उल्टे लिखे थे, तो ये जो वैल्यू हमने असाइन करी है, तो 5 पे हो जाएगी वैल्यू 0, 5 पे चली जाएगी 0, 4 पे चली जाएगी 2, और सॉरी 4 पे चली जाएगी 1, 3 पे चली जाएगी 2, और इस पे ऐसी 3 4 5, ठीक है। ये चली जाएगी वैल्यू इस पे। अब एरे थ्री, फॉर ईच एरे थ्री लगा दिया हमने, तो यहाँ पे आई और जे आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो फॉर ईच आई और जे आएगा, और ये फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी हमारे पास, कि भाई ये देखो, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन 2 3 0, ये 2 3 पे 0 आ जाएगा, 2 2 पे 1 आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्योंकि ये 2 होगा, ये 2 का 3, 2 1 0, तो 2 का 3, 2 का 2, 2 का 1, 2 का 0, तो ये सारा ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे ही 2 का 1, 2 के 1 पे 2 आ जाएगा, 2 के 0 पे 3 आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 1 डाउन टू 1, 1 का 3 आएगा, 1 के 3 पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 के 2 पे 5 आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे डाउन द लाइन ये 0 के 0 पे 11 चला जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा फिक्स साइज एरे का कंसेप्ट। थैंक यू।